कभी सोचा है कि घर पर जो ढोकला बनता है वो बाजार जैसा नरम और जालीदार क्यों नहीं बन पाता? अच्छा, तो आज हम इसी मशहूर इंडियन नाश्ते के पीछे छिपी साइंस और उसके राजों से पर्दा उठाएंगे। ये मसला बहुत से लोगों को पेश आता है, लेकिन इसका हल कुछ बहुत ही अहम राजों में छुपा है। और सबसे पहला राज, वो तो इस डिश के असल नाम में ही है। तो चलें, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं, जिससे हम में से ज्यादातर लोग ढोकला समझ के खाते हैं ना, वो असल में खमन होता है। देखें, जो असल ढोकला है ना, वो गुजरात की एक बहुत पुरानी रिवायती डिश है। इसे चावल और चने की दाल के आमेज़े से बनाया जाता है, जिसे रात भर भिगोकर कुदरती तौर पर खमीर किया जाता है। ज़ाहिर है, इसमें वक्त तो लगता है। और खमन उसी का समझें एक जदीद और फौरी वर्जन है, जो पूरी तरह बेसन से बनता है। इसमें लंबे इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ती और वही नरमी फ़ौरन मिल जाती है। जी हाँ, बाजार में जो वो मशहूर पीला वाला ढोकला मिलता है ना, वो दरअसल यही खुमन होता है। अच्छा, यहाँ आप इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ ढोकला है जो खमीर वाले चावल और दाल से बनता है, इसलिए इसकी साख थोड़ी सख्त होती है। दूसरी तरफ है खमन, जो फौरन बेसन से तैयार हो जाता है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नरम और जालीदार होता है। तो सवाल ये है कि खमन में इतनी ज़बरदस्त हवा जैसी हल्की साख्त आती कहाँ से है? जनाब, ये सब किचन की एक बहुत ही सादा सी केमिस्ट्री का कमाल है। सारा जादू तब होता है जब एक तेजाब यानी एसिड किसी असास यानी बेस के साथ मिलता है। इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनते हैं और जब हम इसे भाप देते हैं ना, तो यही बुलबुले बैटर के अंदर कैद हो जाते हैं और नतीजा एक परफेक्ट हल्का फुल्का स्पंजी केक। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात याद रखने वाली है। ये जो तेजाब और असास का रिएक्शन है ना, ये सिर्फ चंद मिनट तक ही रहता है, बस। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आप सोडा या इनो मिलाएं, बैटर को फौरन बिना एक लम्हा ज़ाया किए स्टीमर में रख दें, तभी सारी हवा अंदर कैद हो पाएगी। चलें, आप जरा इन आम गलतियों पर बात कर लेते हैं, जिनकी वजह से अक्सर लोगों का ढोकला या कहें कि खुम्मन खराब हो जाता है। अच्छा, अक्सर ये मसला आता है कि ढोकले पर लाल धब्बे क्यों आ जाते हैं। ये भी एक क्लासिकी केमिस्ट्री का मसला है, लेकिन घबराएं नहीं, इसका हल बहुत ही आसान है। इसकी वजह है हल्दी और बेकिंग सोडा का आपस में रिएक्शन। जब हल्दी किसी बेस यानी सोडे के साथ मिलती है तो वो लाल हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि सोडा ठीक से मिक्स नहीं हुआ। तो हल क्या है? या तो सोडे को पहले थोड़े से पानी में घोल लें, या फिर इसे डालने के बाद बैटर को खूब अच्छी तरह फेंटें। बल्कि अगर आप अच्छा वाला इंडियन बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुद ही पीला होता है, तो हल्दी ना भी डालें तो चलेगा। एक और आम शिकायत, ढोकला नरम क्यों नहीं बनता, सख्त या गाढ़ा क्यों रह जाता है? तो जनाब, इसकी वजह भी या तो कमज़ोर केमिकल रिएक्शन है या फिर बनाने के तरीके में कोई गड़बड़ है। और यहाँ आती है एक प्रो टिप। अक्सर लोग नींबू का रस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इतना तेज़ाबी नहीं होता कि एक ज़बरदस्त रिएक्शन पैदा कर सकें। इसकी जगह सिट्रिक एसिड, जिसे हम टार्टरी भी कहते हैं, इस्तेमाल करें। ये बहुत ताकतवर रिएक्शन देता है और इसी से आपको वो परफेक्ट जालीदार नरम व मुलायम साख्त मिले भी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ढोकला ऊपर से गीला गीला या चिपचिपा सा हो? ये भी एक बहुत आम मसला है और इसका हल भाप देने के तरीके में ही छुपा है। देखें, होता यह है कि स्टीमर के ढक्कन पर भाप जमकर पानी बन जाती है और वो सीधा ढोकले पर टपकती है। इसे रोकना बहुत आसान है। बस स्टीमर के ढक्कन को किसी तौलिए या कपड़े में लपेट दें या फिर ढोकले वाले बर्तन को एल्यूमिनियम फॉयल से ढक दें। बस इतनी सी बात है, पानी टपकेगा नहीं और ऊपर की सतह बिल्कुल खुश्क और परफेक्ट बनेगी। तो चलें, ढोकला तो भाप में पककर तैयार हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डिश अब भी एक बहुत ही अहम आखिरी टच के बगैर अधूरी है, और वो है तड़का। ये खुशबूदार तड़का, जिसे कुछ लोग भुगार भी कहते हैं, सिर्फ जायके के लिए नहीं है। ये ढोकले में नमी भी लाता है और एक ही साथ मीठा, नमकीन और हल्का सा तीखापन भी। जब ये गरम गरम तड़का स्पंजी ढोकले के ऊपर डाला जाता है ना, तो वो उसे अंदर तक जज्ब कर लेता है और जायका कमाल का हो जाता है। जायके की बात तो हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घुमन ढोकला एक हैरत अंगेज तौर पर सेहत बख्श नाश्ता भी है? जी, ये इंडियन खानों के बारे में बहुत सी गलतफहमियों को भी दूर करता है। सबसे पहली बात तो ये कि इसे तला नहीं जाता, बल्कि भाप में पकाया जाता है। इसी वजह से एक तले हुए समोसे के मुकाबले में खुमन ढोकला में तकरीबन आधी यानी 50% कम कैलोरीज होती हैं। है ना कमाल की बात? और सिर्फ यही नहीं, इसको बनाने का जो तरीका है ना, वो इसमें मौजूद प्रोटीन को हमारे जिस्म के लिए ज़्यादा काबिल हज़म बना देता है।
मतलब एक सर्विंग में जो तकरीबन 4.8 ग्राम प्रोटीन होता है वो जिस्म को ज्यादा आसानी से मिलता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए बेहतरीन है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट के लिए अच्छे हैं, आयरन, कैल्शियम सब कुछ है। तो चाहे वजन कम करना हो या शुगर कंट्रोल करनी हो, ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो देखा आपने, एक सीधे सादे बैटर से कैसा शानदार नतीजा निकल सकता है। बात सिर्फ तरकीब की नहीं, उसके पीछे की साइंस को समझने की है। जब आप ये जान लेते हैं कि कोई चीज क्यों हो रही है, तो फिर खाना पकाना सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि एक मजेदार तजर्बा बन जाता है।